रघुनंदन राम राम, श्री राम राम, भरताग्रज राम राम, श्री राम राम, रण कर कस राम राम, श्री राम राम, शरणं भो राम राम, लोकाभिरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आशुतोष शशाङ्क शेखर चन्द्रमौलि चिदम्बरा, कोटि कोटि प्रणाम शम्भो, कोटि नमः दिगम्बरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा के अध्यक्ष श्री देवाधिदेव महादेव जी महाराज, बुद्ध मंगल में संत समाज विद्वत समाज दूर दूर से आए हुए समस्त संत चरण भक्त चरण साधु चरण सबके शरण में नमन करते हुए इस यज्ञ के कर्णधार परम पूज्य श्री विनय बाबा सादर शरण स्पर्श, मंच पे उपस्थित विद्वतगण सादर शरण स्पर्श, सीता सावित्री गीता गायत्री सती अनुसुईया के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं और बहनें, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग भगवान की कथा को कहने और सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले सब लोग 2 बार कीर्तन कर लें। सब लोग बोलेंगे, जानते हैं क्यों? यदि कोई भी कथावाचक या कथावाचिका चाहे तो मंगलाचरण करा करके कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन कीर्तन क्यों कराया जाता है? कथा में कीर्तन इसलिए कराया जाता है कि जो कथा बोलता है उसे कथा कहने की शक्ति, और जो कथा को सुनता है उसे कथा सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए राम कथा के पंडाल में संकीर्तन कराया जाता है। और संकीर्तन का मतलब है जिसे सब लोग मिल करके गाएं। तो सब लोग प्रेम से गाएंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम। कल जुग केवल नाम धारा, कल सुमेरी सुमेरी नर होते रही पारा, सुमेरी श्री राम जय जय राम, श्री राम। राम कहो आराम मिलेगा, राम राम कहो आराम मिलेगा, राम खाने को पकवान मिलेगा, खाने संतों में सम्मान मिलेगा, संतों चलने को विमान मिलेगा, चलने राम कहो आराम मिलेगा, राम जाने पर हरि धाम मिलेगा, जाने राम कहो आराम मिलेगा, राम सियावर रामचंद्र की जय। कहने में आप लोगों को इतना शर्म लग रहा है, ऐसा बोलिए कि हद हो जाए और आपके इस मोगल बिरैचा से यमराज का खाता ही रद्द हो जाए, ऐसा बोलिए। कंजूसी नहीं करना है। और आप लोगों का गलती नहीं है। कवि कहता है कि किसी किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे कहा कि अनपढ़ गंवार के एक बार बुरा लागेला, त जेब होके खाली त बाजार बुरा। आंधरा के दुआरी पर इनार बुरा लागेला, त बिना तेल के आचार बुरा। खेवे में बड़का परिवार बुरा लागेला, त जेके राम जी से प्रेम ना होला, ओके राम जी के जयकार बुरा लगेगा। तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि आप लोगों को भगवान से प्रेम नहीं है, प्रेम है। तभी आप लोग इस कथा के पंडाल में आकर के बैठे हैं, क्योंकि इस कथा के पंडाल में सब लोग नहीं आ सकते। यहाँ कौन आएगा? कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की जब अति कृपा होती है, कृपा नहीं अति कृपा मतलब बहुत कृपा होती है, वो व्यक्ति कथा की पंडाल में आता है। यहाँ तक आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवत एहि सर अति कठिन
कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ तक आने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप कथा पंडाल में आ नहीं सकते, और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि राम कृपा बिनु आई न जाई। तो आइए, ऐसा शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है, तो सब लोग एकदम बुलंदी आवाज में, कोई कंजूसी नहीं करेगा, कोई शर्माएगा नहीं, दिल खोल करके सब लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारी मैया जी लोग नहीं बोलेंगी, खाली हमारे भैया लोग बोलेंगे। अब भैया लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। मैया आप लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना आ गया है, हम किसी से कम नहीं। तो हमारी मैया लोग नहीं बोलेंगी और हमारे भैया लोग बोलेंगे। देखती हूँ आप लोग कितना जोर लगा रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब हमारी मैया आप लोग बोलेंगी, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। आज भी नारी शक्ति आगे है। धन्यवाद देना चाहूंगी माताओं को जो ऐसे नहीं बोल रही थी और कंपटीशन में, बाप रे बाप, जो एकदम बूढ़ी माता जी है वो भी गला फाड़ के चिल्लाई है। बहुत सुंदर। एक बार सब लोग मिल करके बोलेंगे, बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, संत समाज की, नहीं बोलने वालों की। बढ़िया है, सबका जय कर दिया जाए, क्योंकि ये यज्ञ क्यों होता है? कहा जिसके द्वारा अज्ञ को प्रज्ञ बना करके और सर्वज्ञ के तरफ लगा दिया जाए उसे हम यज्ञ कहते हैं। मतलब बहुत सारे काम हमारे जीवन में है जो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन जिस कार्य में, जिस काम में सबका कल्याण होता है उसका नाम यज्ञ है, और वो यज्ञ आप लोगों को सुलभ है। तो आइए अब शांति का दान देते हुए और कथा का आनंद लीजिए 15 से 20 मिनट, क्योंकि आप लोग आने में इतना विलंब कर दे रहे हैं। नहीं तो ये 7 बजे कथा प्रारंभ होती तो 7 से 10 आराम से 2 लोग बोल लेते, 1.5 घंटा, लेकिन आप लोग आने में बहुत विलंब कर दे रही हैं। तो आइए, अभी मैं आ रही थी तो जेपी भैया का आदेश हुआ कि मंदाकिनी जी हिरन हिरनी वाली कथा सुनाइए, और वास्तव में प्रसंग तो बहुत छोटा है वो, लेकिन मैं भारतवर्ष के किसी भी मंच पे जब जाती हूँ ना तो एक बार लोग उसे सुनने के लिए व्याकुल तो हो ही जाते हैं, जो लोग सुन लिए हैं, क्योंकि उस प्रसंग में इतना दर्द भरा हुआ है, वो प्रसंग इतना मार्मिक है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। और वो प्रसंग तब का है, कल मैं आप लोगों के बीच कथा सुना रही थी कि दशरथ जी के घर में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के घर में एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और राजा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा दान कर रहे हैं, दान पे दान चल रहा है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में एक रिवाज है, जब बेटा या बेटी हमारे घर में जन्म लेते हैं तो हम लोग छठियार करते हैं। अब बहुत जगह बरहिया
होता है, इधर क्या होता है, छठियार। हाँ, बहुत जगह बरहिया होता है, मतलब बरहिया 12 दिन पे और छठियार 6 दिन पे। तो हमारी माता जी लोग बैठी हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। कहा हमारे प्रभु श्री राम का भी छठियार हुआ था, राम जी का छठियार हुआ था 6 दिन पे। हमारे राजा राम जब 4 दिन के हो गए ना, तो दशरथ जी महाराज सुमंत जी को आदेश दिए, सुमंत जी एक रथ को सजा लीजिए और उस रथ में आप बैठ जाइए और हमको भी बिठा लीजिए और हम लोग शिकार करने के लिए चलेंगे। हमारी माताएं बैठी हैं, प्रबुद्ध श्रोता लोग बैठे हैं, ध्यान देंगे। राम के पिता दशरथ जी महाराज राम के छठियार पे हिरणों का वध करने के लिए सोच रहे हैं, पशुओं का वध करने के सोच रहे हैं, क्योंकि पहले राजाओं की परंपराएं थी कि पहले के राजा लोग शौक से शिकार करते थे। शिकार करते थे तो क्या करते थे, कहाँ बड़े बड़े हिरणों को, मृगों को मारते थे। बहुत लोग इसका अर्थ ये लगा लेते हैं कि पहले के राजा लोग मृगों को मारते थे तो खाते भी थे, लेकिन नहीं, खाने के लिए नहीं वध करते थे। उन लोगों का शौक था, क्योंकि हिरण के चमड़ी को सुखा करके और उसको काट करके और उसी से पनही बनाया जाता था, उसी का खजड़ी बनाया जाता था। तो पहले के राजा के पुत्र यानी राजकुमार लोग उस पनही को पैर में पहनते थे और खजड़ी को बजा बजा करके खेलते थे, क्योंकि पहले इतना खिलौना नहीं था। दशरथ जी महाराज सोचे हमारा भी पुत्र बड़ा होगा तो उसे पनही की आवश्यकता पड़ेगी, उसे खजड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों न मैं जा करके शिकार करूं और मृगों को मार करके ला करके चमड़ियों को सुखा करके उसे पनही बनाकर, खजड़ी बना करके अपने राम के लिए रख दो। धन्य हो दशरथ जी महाराज, राम के लिए इतना सोचे और सोच करके रथ में बैठ गए। और रथ में बैठ करके जब आगे बढ़े, दशरथ जी महाराज अपना निशाना लगाए हुए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, कोई तो अच्छा मृग या हिरण कुछ भी दिख जाए। आगे बढ़े, बढ़ते गए, भयानक जंगल में जब गए ना, तो भयानक जंगल में जा करके दशरथ जी महाराज सुमंत जी से कहे, सुमंत जी रथ को रोक दीजिए। सुमंत जी रथ को रोक दिए। दशरथ जी रथ से नीचे उतर गए, सुमंत जी भी रथ से नीचे उतर गए। दोनों लोग जब जंगल में गए तो एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष के नीचे एक हिरण और हिरनी, दोनों पति पत्नी का जोड़ा चारा चर रहे थे। हिरण भी चारा चर रहा था और हिरनी भी चारा चर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, चारा चर रहे हैं, मानो हिरण दशरथ जी को नहीं देख रहा है, लेकिन हिरनी देख ली। हिरनी दशरथ जी को देख ली। और इतना ध्यान रखिएगा, राम अभी 4 दिन के हुए हैं। हिरनी जब देखी ना, तो हिरनी चारा चरना बंद कर दी, क्योंकि उसको लगा कि ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं। तब तक तो सुमंत जी महाराज कहे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी से, महाराज वो देखिए कितना तगड़ा हिरण चारा चर रहा है, यदि उसे मार लिया जाए तो चारों पुत्रों के लिए पनही बना लिया जाएगा, खजड़ी बना लिया जाएगा, क्योंकि हिरण बहुत मोटा तगड़ा था। कहा ठीक है। दशरथ
दशरथ जी कहे आज नहीं मारना है, हम लोग मारने के लिए कल आएंगे। और दोनों लोग रथ पे बैठे और चल दिए। हिरण को अपनी नजर में बिठा लिए हैं। दशरथ जी महाराज अवध में आ गए। सुबह हुआ, फिर से आदेश किए सुमंत जी महाराज रथ को सजा लीजिए, फिर से जंगल चलना है। रथ को सजा करके सुमंत जी ला करके खड़ा कर दिए। रथ में दशरथ जी बैठ गए, सुमंत जी बैठ गए। सुमंत जी रथ को चला रहे हैं और मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि आज हिरण का वध करना है। उधर हिरण की पत्नी हिरणी व्याकुल होकर के रात भर सोई नहीं थी। क्यों? इस विरह में कि कल हमारा हिरण मार दिया जाएगा। हिरणी रात भर सोई नहीं। सुबह हुआ, हिरण कहा, हिरणी क्या बात है, तो पूरी रात जगी रह गई, सोई नहीं, तुम्हारा तबीयत सही है ना? हिरणी बोली हाँ मैं ठीक हूँ। हिरण चारा चरने के लिए चला गया और पीछे मुड़ करके देख रहा था कि हमारे हिरणी अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया है उसे कि न सोई है, न कुछ खा रही है, न पानी पी रही है, बस रो रही है। हिरण आया और कहा हिरणी क्या हुआ है, कुछ तो बोलो, तुम क्यों रो रही हो, आखिर क्या हो गया है हिरणी? न तुम चारा चर रही हो, न पानी पी रही हो, न अच्छे से बात कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? हिरणी रोते हुए कही कि छापत पेड़ पतैया तपत बार बार हिरना आवाज लगा रहा है। हिरनी पीछे मुड़ करके नहीं देख रही है और कह रही है कि छापत पेड़ पतैया तपत वनी गहबर हो, ललना ताही तर खड़ एक हिरनी तमन आती चरता चरता बन हिरना हिरनी से पूछे लो कि हिरनी किया तोरे चर हाजुरान कि पानी भी ना मुरझे। हिरण कह रहा है हिरनी क्यों मुरझा गई हो, कुछ तो बोलो। हिरनी कुछ नहीं बोल रही है, हिरनी मौन है। तब तक आई गई ले वो सुदिनवा हिरण मारल गईलन हो, राजा के महलिया गली गली भटके हो। वो समय आ गया, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज धनुष पे बाण और चढ़ा करके कान तक ताने और तान करके बाण को छोड़ दिया। जब बाण जा करके हिरण को लगा, हिरण गिर गया, हिरण मर गया और हिरण को मरता देख हिरणी फूट फूट करके रोने लगी।
चिल्ला चिल्ला करके हिरनी रो रही है, मानो दशरथ जी से कह रही है कि तुम अपने खुशी के लिए और हमारा सुहाग उजाड़ दिए, अपनी खुशी के लिए हमारे पति का वध कर दिया। हमारा पति आपका क्या बिगाड़ा था? और आजकल हम लोग कितने निर्दोष पशुओं की हत्या कर रहे हैं, सोचिए। बहुत लोग कहते हैं कि यदि न खाया जाए तो धरती पे जगह नहीं मिलेगा। आजकल जिस बारात में कुटिया की व्यवस्था होती है वहां बिना बुलाए लोग जाते हैं, और जिस बारात में नॉर्मल भोजन बना दिया जाए वहां कोई नहीं जाता है। क्यों? दशरथ जी के राज्य काल में ये प्रथा थी। दशरथ जी शिकार करते थे, मृगों को मारते थे। देखिए राम क्या किए, कहा कि जब हिरणी सवाल उठाई चक्रवर्ती सम्राट, तुम राजा हो, आखिर हमारा पति तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, क्यों मार दिए? बार बार आवाज लगा रही है हिरणी, कह रही है कि क्या बिगाड़ा था मेरा पति। मानो दशरथ जी इस बात को सुन नहीं रहे हैं और शौक इतना चिल्लाते। दशरथ जी महाराज का आदेश, सुमंत जी उस सौ को उठाए और उठा करके रथ में रख लिए। रथ में 100 को रख करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी इशारा किए, रथ में सुमंत जी आगे बढ़ा दिए, रथ आगे बढ़ा। हिरणी पीछे लग गई, मानो कह रही है राजा जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं शांत बैठने वाली नहीं हूँ। और हिरनी पीछे पीछे जा रही है और जा करके कहा बैठी, कहा कि राजा के महल में जहाँ माता कौशल्या मचिया पे बैठ करके और अपने लल्ला राम जी को गोद में लेकर के प्यार दुलार कर रही थी, वहां पहुंच करके हमारी हिरनी आवाज लगाती है कि मचिए पे बैठल कौशल्या रानी हिरनी राजा कार हो, कि मचिए पे बैठल कौशल्या रानी हिरनी सिजले रासोइया चमड़िया हमें दे दान हो। मानो हिरनी कह रही है रानी मांस को पका लेना, लेकिन मेरे पति के चमड़ी को हमें दे दो। मानो कौशल्या कह रही है चमड़ी लेकर के क्या करोगी, तुम्हारा पति तो मर चुका है, चमड़ी को लेकर के क्या करोगी हिरणी? हिरणी कहती है कि पेड़वा पे टंगबे चमड़िया तबेरी बेरी चितवा भी हो, रानी मनवाया पन साबुझायब हिरन मोरा मानो हिरनी कह रही है रानी तुम चमड़ी तो दे दो, मैं अपने पति के चमड़ी को पेड़ से टांगूंगी, दिन भर चारा चरूंगी, पानी पीऊंगी,
पीऊंगी और शाम को थका हारा हुआ जब यहाँ आऊंगी और यहाँ आकर के अपने पति के चमड़ी को देखूंगी, हमें सुकून मिलेगा। मैं उस दिन को याद करूंगी। एक समय था कि राजा हमारे पति का वध कर दिए और मैं अपने मरे हुए पति के शव के चमड़ी को लेकर के और अपना जिंदगी बिता लूंगी। लेकिन हे रानी, एक नारी के दर्द को समझो और थोड़ा सा चमड़ी हमें दे दो। माता कौशल्या कही कि जाहू हिरनी घर अपना चमड़िया नाही देहब हो, हिरनी चमड़ी से खजड़ी मढ़इबो तो राम हमरो खलिहन हो। कौशल्या कह रही है चमड़ी नहीं दूंगी, तुम जाओ, क्योंकि उस चमड़ी से खजड़ी बनाऊंगी और उस खजड़ी से हमारा पुत्र राम खेलेगा। पनही को पहन करके राम अवध के गली गली में अपना कदम रखेगा, राम चलना सीखेगा, राम खेलना सीखेगा। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जब हिरणी सुनी कि राम 5 वर्ष के हो जाएंगे और हमारे पति के चमड़ी को खजड़ी बना करके बजाएंगे, पनही बना करके पहनेंगे, तो धन्य हो हिरणी। हिरणी प्रण कर ली कि जब तक राम को 5 वर्ष का होता हुआ न देखूंगी तब तक अपना प्राण नहीं त्यागूंगी। नहीं तो हिरण के वियोग में हिरणी मरने वाली थी, हिरणी अपना प्राण त्यागने वाली थी। लेकिन हिरणी क्या की कि हमारे हिरण के याद में हिरणी फुट फुट करके रो करके जा करके एक कोने में छुप गई और छुप करके सोची कि अब मैं जंगल नहीं जाऊंगी, राज्य के अंदर ही रहने लगी। और राज्य के अंदर रह करके हिरणी करती क्या है, कहा कि जब जब बाजे खजड़िया सबद हरिया के नीचे हिरन खातिर रोवे हो। कहा कि राम जी जब खजड़ी को बजा करके और चमड़ी को पनही बनाकर पहन करके अवध के गली में घूमना प्रारंभ किए, हिरणी जब जब देखती थी अपने पति के चमड़ी को तब तब रोती थी, उसे सीने से लगा करके विलाप करती थी, अपने मन को समझाती थी। कहा हमारे दशरथ जी के राज्य में ये कार्य हुआ, लेकिन बहुत ऐसा कार्य है जिसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बंद कराते हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं। सर्वप्रथम राम के जन्म के समय हिरण का वध हुआ था। राम जब बड़े हुए, जब राम का वनवास हुआ, राम को देख करके जंगल के सारे पशु, सारे मृग, सारे हिरण भागने लगे। क्यों? कहा कि उसी बाप का बेटा है, कहीं वध न कर दे। राम को देख करके जब सारे मृग भागने लगे, बाबा तुलसी लेखनी उठाई और चौपाई लिख डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या कहे हैं कि तुम आनंद करहु मृग जाए, अहम कंचन मृग खोजन आए। हे मृगो, डरो नहीं, तुम लोग निर्भीक होकर के विचरण करो, तुम लोग स्वतंत्र हो राम के राज्य में। राम तुम्हारा वध नहीं करेगा, राम
नहीं मानता हो कि हमारे पिता मृगों को मारते थे, वध करते थे, लेकिन राम अपने राज्य में रोक लगा दिए। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। राम के राज्य में किसी का दूसरा विवाह नहीं हुआ। राम के राज्य में अन्याय नहीं होता था। राम के राज्य में पशु पक्षियों का वध नहीं होता था। हमारे प्रभु श्री राम पक्षियों को, पशुओं को, मृगों को, सारी निरीह जीवों को आदेश कर दिए कि तुम लोग जा करके निर्भीक होकर के विचरण करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। लेकिन यहाँ राम स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि हम कंचन मृग भोजन आए। कंचन मृग का मतलब क्या होता है? कंचन माने सोना। राम की वाणी बोल रही है कि मैं सोने का मृग ढूंढ रहा हूं। सोचिए, जो परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, जो परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता है, उस परमात्मा को ये बात पता होनी चाहिए कि इस सृष्टि में कुछ भी सोने का नहीं बना है। सोना हम बनाते हैं, लेकिन हम सोने के नहीं बने हैं। भगवान राम अपने मुख से जब बोले, संतों ने आवाज उठा दी राम से कि राम, आप तो भगवान के अवतार माने जाते हैं और आप स्वयं नारायण हैं, फिर आप अपने मुख से क्यों बोले कि हम कंचन मृग भोजन आए? तो राम नारायण से नर बने हुए थे। भगवान राम अपने हाथ से कंचन मृग का वध किए हैं। किसको किसको मारे हैं? हाँ, मारीच को, जो कपट का था, बनावटी था, दिखावटी, लेकिन सोने का था। मारीच सोने का मृग बना हुआ था और सोने के मृग को मार करके हमारे पुरुषोत्तम राम अपनी वाणी को सिद्ध किए हैं। कब? कहा, जब सीता मैया का हरण हो, मारीच के वजह से ही। क्योंकि न राम माया के पीछे जाते, न मारीच के पीछे जाते, न कपटी मारीच का वध करते, न सीता का हरण होता। क्योंकि राम जब तक कुटिया में, देखिए प्रसंग ये नहीं था, लेकिन किसी भी प्रसंग को साबित करने के लिए, किसी भी प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ लाई हूँ कि आपको पता चले कि राम अपने वाणी को कहाँ जा करके सत्य किए हैं। कहा कि हमारी मैया कुटिया में बैठी थी, रावण का आदेश हुआ मारीच से कि तुम जा करके सोने का मृग बन जाओ। क्यों? कहा कि वो राजा है और राजा सोना पे आकर्षित होता है, इसलिए तुम सोना के मृग बन करके जाओ और जा करके राम को वहां से हटाओ ताकि सीता का हरण हो सके। रावण के आदेश का पालन करते हुए, क्यों? क्योंकि मारीच को पता था कि यदि रावण के आदेश का पालन नहीं करूंगा तो रावण हमें मार देगा और रावण के हाथों मरूंगा तो नरक में जाऊंगा और राम के हाथों से मरूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। तो मारीच वहां से गया और कपट का मृग बन गया और कपट का मृग बन करके मारीच आकर के कुटिया के तरफ घूमने लगा। सीता मैया की नजर पड़ गई। कहा कि सीता परम अरुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर लेखा। सुंदर मृग को मैया देखी, मैया के मुख से आवाज निकली, हे रघुनंदन, कि सुना हूं देव रघुबीर कृपाला, यही मृग मकर अति सुंदर छाड़ा। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, इस
मृग को मार करके और हमें इसकी चमड़ी ला। आ जाइए माता जी, विनय बाबा मंच पे आ जाइए, आपकी आवश्यकता है। कहा जहाँ पैसा है वहाँ विनय बाबा है। जय सिया राम। देखिए उनका एक मंत्र है कि राम नाम से मुक्ति, पैसा से सबका। तो विचार करके देखेंगे तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज, देखिए अभी एक जानी माता जी उठी है तो दो जानी जरूर उठी है। आ जाइए आ जाइए। आ जाइए आ जाइए। चढ़ पाएंगी ना? जय हो, बहुत सुंदर। आ जाइए आप लोग, 2 मिनट का समय दिया जा लगाए हैं और पिता के विरुद्ध चले हैं। जो कार्य धर्म से न जुड़ा हो उसे नहीं करना चाहिए। कहा जगत के हित के लिए हमारे प्रभु जो कार्य किए हैं, कहा कि मारीच का वध करके भगवान राम ये साबित किए हैं। कैसे? कहा सीता मैया का आदेश हुआ कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छा। और मृग के पीछे प्रभु श्री राम भागे। भागते भागते जब मारीच का वध किए तो कपट का रूप लिया हुआ था, वो अपने असली रूप में आकर के और कैसा आवाज लगाया। कहा भगवान राम का नाम नहीं लिया है, पहले किसका नाम लिया? कहा कि लक्ष्मण कर प्रथम नामा, पाछे सुमिरसी मन में रामा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया और उसके बाद राम का नाम लिया। सीता मैया को लगा हमारे प्रभु के ऊपर कोई विपत्ति आई है, कोई संकट आया है, और कटु शब्द कह करके मैया प्रेरित करती है, लक्ष्मण को विवश करती है वहां से जाने के लिए, राम की रक्षा के लिए, राम के सहायता के लिए। इसी बीच रावण मौका देख करके और सीता मैया का हरण कर लेता है, सीता को लेकर के लंका चला जाता है। हमारे प्रभु श्री राम कहे कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। और इसके बाद भी, इसके पहले भी आप देखेंगे तो हमारे पुरुषोत्तम राम कहीं भी किसका निर्दोष पशु का, पक्षी का वध नहीं किए हैं, बल्कि असहायों को उठा करके गले से लगाए हैं। सारे निरीह कातर पशुओं को उठा करके गले से लगाए हैं और गले से लगा करके उनका उद्धार किए हैं। तो कल इस कथा का अंतिम दिवस है। वैसे कथा कभी समाप्त नहीं होती है, हम अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। तो कल तक ये कथा आप लोगों को सुलभ होगी। तो मैया आप लोगों के घर में भोजन कब बनता है? 9 बजे। आनंद आनंद छवि
प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान